Good morning, students. I hope you all are fine and stay healthy and safe at your home. So बच्चे अच्छे होंगे बेटा. Now today we will read chapter number 4 of science. हम आज कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं? चैप्टर नंबर 4 साइंस का. The title of the chapter is metals and non-metals. टाइटल क्या है बेटा चैप्टर का? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. इस चैप्टर पे ऑलरेडी मैं आपको 2 वीडियोस प्रोवाइड करवा चुकी हूँ इस चैप्टर पे बेस्ड. फर्स्ट वीडियो आपको मिला था बेटा 24 जुलाई को एंड सेकेंड वीडियो मिला था आपको 25 जुलाई को. ठीक है, आज अपन इसका थर्ड वीडियो मैं आपको दे रही हूँ. थर्ड वीडियो ये पार्ट 3 है इस चैप्टर के वीडियो का, जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी चैप्टर. हमने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था बेटा? मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, इनके डिफरेंसेस देखे थे हमने, इनकी प्रॉपर्टीज़ देखी थी मेटल्स और नॉन मेटल्स की. ठीक है, अब आज अपन उस दिन तो देखी थी फिजिकल प्रॉपर्टीज. आज अपन क्या पढ़ने वाले हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं. ऑल द स्टूडेंट प्लीज ओपन द पेज नंबर 48 इन योर 49. सब बच्चे अपनी बुक का 49 पेज नंबर ओपन कीजिए बेटा, साइंस बुक का. मैं स्टार्ट करती हूँ आपको एक्सप्लेन करना. देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. हम आज देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है. ठीक है, कैसे केमिकल से अफेक्ट होते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स. देखिए मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट टू फॉर्म डिफरेंट कंपाउंड. मेटल और नॉन मेटल रिएक्शन करते हैं और क्या फॉर्म करते हैं? डिफरेंट कंपाउंड को. मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद ईच अदर. एक दूसरे के साथ में मेटल कभी भी रिएक्ट नहीं कर पाते हैं. ये केवल और केवल नॉन मेटल के साथ ही रिएक्ट करते हैं और एक नया कंपाउंड फॉर्म करते हैं. एक मेटल सेम मेटेलिक कोई है आपके पास एलिमेंट, मेटल मेटल से कभी रिएक्शन नहीं करेगा. मेटल किससे रिएक्शन करता है बेटा? नॉन मेटल से. नॉन मेटल से रिएक्शन करके क्या फॉर्म करता है? एक नया कंपाउंड. जबकि जो नॉन मेटल होते हैं वो रिएक्ट करते हैं मेटल के साथ भी और खुद के साथ भी. मीन्स मेटल्स तो केवल नॉन मेटल के साथ रिएक्शन कर रहे थे, जबकि नॉन मेटल्स किसके साथ रिएक्शन कर रहे हैं? मेटल्स के साथ भी और नॉन मेटल्स के साथ भी. एक नॉन मेटल दूसरे नॉन मेटल के साथ भी रिएक्शन कर सकता है और मेटल के साथ भी कर सकता है, जबकि हमारे जो मेटल्स होते हैं वो केवल और केवल नॉन मेटल्स के साथ ही रिएक्शन करते हैं. तो देखिए मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट to form different compounds. Metals do not react with each other. They react with non-metals to form different compounds. Non-metal react with metals as well as each other. Some metals and non-metals are very reactive and react at room temperature with many substances. अब देखिए क्या होता है. Some metals and non-metals are very reactive. बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं कुछ मेटल्स और नॉन मेटल्स, और वो रिएक्ट करते हैं रूम टेम्परेचर पर भी. ठीक है, विद मैनी सब्सटेंसेज. अदर आर लेस रिएक्टिव. जबकि कुछ क्या होते हैं? बहुत कम रिएक्टिव होते हैं. एंड रिएक्ट ओनली एट हाई टेम्परेचर. और कब रिएक्ट करते हैं? केवल और केवल हाई टेम्परेचर पर. मेटल्स लाइक सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम आर कॉल्ड नोबल मेटल्स. जो हमारे मेटल होते हैं सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, इनको अपन क्या बोलते हैं बेटा? नोबल मेटल्स. क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये अनरिएक्टिव होते हैं. बिकॉज दे आर अनरिएक्टिव. ये क्या होते हैं आपके? अनरिएक्टिव होते हैं. अनरिएक्टिव का मतलब ये कोई रिएक्शन नहीं करते हैं. तो आपके क्वेश्चन आ सकता है वाई सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम आर कॉल्ड नोबल मेटल्स? बिकॉज दे आर अनरिएक्टिव. क्योंकि ये क्या होते हैं? अनरिएक्टिव होते हैं, कोई रिएक्शन नहीं करते हैं ये. दे डू नॉट रिएक्ट विथ अदर सब्सटेंसेज अंडर ऑर्डनरी कंडीशन. कोई ऑर्डनरी कंडीशन पे ये कोई रिएक्शन नहीं करेंगे दूसरे सब्सटेंस के साथ. वी विल लर्न अबाउट सम ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. अब अपन क्या पढ़ने वाले हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज को मेटल्स और नॉन मेटल्स की. अब देखिए गोल्ड क्या है हमारा? नोबल मेटल है ना. गोल्ड इज अ नोबल मेटल, सिल्वर इज अ नोबल मेटल, प्लैटिनम इज अ नोबल मेटल. उनके डायग्राम्स हैं ये दिए हुए. ठीक है, तो नोबल मेटल्स, एनी टू एग्जांपल ऑफ नोबल मेटल्स क्या लिखोगे? गोल्ड सिल्वर, सिल्वर प्लैटिनम, गोल्ड प्लैटिनम, कुछ भी लिख सकते हैं. फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं अपन रिएक्शन विथ ऑक्सीजन पे. देखिए मेटल्स कैसे रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ में. मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड क्या फॉर्म करेंगे? मेटल ऑक्साइड. जब भी मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या फॉर्म करेगा? वो मेटल ऑक्साइड को फॉर्म करेगा. अब देखिए मेटल है, ये क्या है? ये मेटल है और ये ऑक्सीजन है. दोनों ने क्या करी? रिएक्शन करी. मिलके क्या बना आपका? मेटल ऑक्साइड. क्या बना? मेटल ऑक्साइड. सोडियम एंड पोटेशियम आर एक्सट्रीमली रिएक्टिव मेटल्स. जबकि सोडियम और पोटेशियम क्या होते हैं? एक्सट्रीमली रिएक्टिव मेटल्स हैं. बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं. दे रिएक्ट विगोरियसली. ये विगोरियसली का मीनिंग क्या होता है पता है क्या किसी को? बेटा आपको वर्ड मीनिंग प्रोवाइड करवा दूंगी मैं. विगोरियसली का मीनिंग होता है फोर्सफुली, उत्साह से. सोडियम और पोटेशियम क्या होते हैं? विगोरियसली क्या करते हैं? रिएक्ट करते हैं. किसके साथ में? ऑक्सीजन के साथ में. ऑन एक्सपोजर टू एयर. एक्सपोजर मतलब खुली हवा में ही.
एंड कैच फायर, और किसको पकड़ लेते हैं, आग को पकड़ लेते हैं फटाफट से, इसीलिए इनको अपन केरोसिन में रखते हैं। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, वाई सोडियम एंड पोटेशियम आर पुट इन केरोसिन, बिकॉज दे आर विगोरियस, दे रिएक्ट विगोरियसली विद ऑक्सीजन ऑन एक्सपोजर टू एयर एंड कैच फायर। मतलब खुली हवा ने, इन्होंने खुली हवा में इनको अगर अपन ने छोड़ दिया तो इन्होंने क्या करा, आग को पकड़ लिया, एकदम से जोर से ये आग को पकड़ लेते हैं। ठीक है, इतना सबको क्लियर हुआ होगा। अब अपन देखते हैं सोडियम और पोटेशियम बेटा कैसे एक मेटल्स होकर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड बना रहे हैं। तो अपन पहले आते हैं सोडियम पे। देखिए यहाँ सोडियम के कितने एटम लिए गए हैं, 4, ऑक्सीजन के 2, तो क्या बना हमारे पास सोडियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला 2Na2O। अब देखिए इसको अपन को बैलेंस करना सीखना है इक्वेशन को, ये आप लोग आज ढंग से देखना वीडियो। बैलेंस कैसे करेंगे, देखिए 4 है इसके, सोडियम के कितने 4 है, ऑक्सीजन के 2 है, तो 2 हम कॉमन निकाल सकते हैं ना दोनों में से, इधर से भी 2 निकाल लें और इधर का भी 2 निकाल लें, 2 कॉमन हो जाएगा। तो ये जो फर्स्ट वाला 2 है ये कॉमन लिखा हुआ है बेटा, क्या लिखेंगे अपन 2, मैं दोबारा लिख रही हूँ इसी चीज को, कॉमन वाला 2 लिखा अपन ने, फिर अपन लिखेंगे सोडियम ऑक्साइड के लिए सोडियम और ऑक्साइड के लिए O, तो ये बन गया 2NaO। अब ये सोडियम जो हमारा कंप्लीट नहीं आया ना, 2 ही एटम आए, यहाँ पे 4 थे, 2 कहाँ गए भाई, हवा में थोड़ी फैलेंगे, आएंगे तो इसके साथ ही ज्वाइन तो होंगे, तो इसके लिए हमने एक 2 यहाँ लगा दिया, तो मतलब 2Na2O क्या बन गया आपका सोडियम ऑक्साइड। इतना आया समझ में। अब नेक्स्ट देखिए आप पोटेशियम ऑक्साइड पे आइए। पोटेशियम, पोटेशियम के लिए अपन क्या लिखते हैं बेटा, K फॉर K। ऑक्सीजन के लिए अपन क्या लिखेंगे, O2 लिखा। अब ये देखिए 2K2O क्या बना, ये 2K2O। देखो पोटेशियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड के लिए O, पोटेशियम का K लिख दिया अपन ने, ये अपन पहले, अब इसको बैलेंस करेंगे। पोटेशियम ऑक्साइड 2 हम कॉमन निकाल सकते हैं, निकाल दिया, ऑक्सीजन के 2 आ गए हमारे पास, पोटेशियम के 2 एटम आ गए, लेकिन पोटेशियम के अभी 2 रिमेन है, तो अपन ने उसके लिए 2 यहाँ लिख दिया, तो क्या बन गया 2K2O मतलब पोटेशियम ऑक्साइड। इतना सबको समझ में आया होगा, होप सो आया बेटा ढंग से। जिसको नहीं आ रहा है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल दीजिए, उनकी प्रॉब्लम्स ले ली जाएगी, सॉल्व कर दी जाएंगी। नेक्स्ट देखिए मैग्नीशियम एंड कैल्शियम आर रिएक्टिव। मैग्नीशियम और कैल्शियम क्या है, रिएक्टिव है, दे रिएक्ट स्लोली ऑन एक्सपोजर टू एयर एंड गेट कवर्ड बाय अ लेयर ऑफ ऑक्साइड। अब ये क्या रिएक्ट करते हैं, बहुत धीरे धीरे रिएक्ट करते हैं खुली हवा में, एंड गेट कवर्ड बाय अ लेयर ऑफ ऑक्साइड। जब धीरे धीरे रिएक्शन करेंगे तो ये क्या बनाते हैं, खुद की चारों तरफ एक लेयर बना लेते हैं ऑक्साइड की। अब ये जो लेयर है ये क्या प्रिवेंट करेगी, आपकी प्रिवेंशन करेगी, आपका फर्दर रिएक्शन, मतलब आगे की रिएक्शन से आपको प्रिवेंट करेगी। हाउएवर ऑन हीटिंग, तो इससे क्या होगा, जब भी ये हीट होंगे दे बर्न विद अ ब्रिलियंट व्हाइट फ्लेम टू फॉर्म ऑक्साइड। ऑक्साइड की वजह से फ्लेम कैसी आएगी, जलेंगे तो व्हाइट कलर की। क्यों प्रोड्यूस करेंगे व्हाइट फ्लेम, ऑक्साइड के कारण। ये क्वेश्चन आ सकता है, वाई मैग्नीशियम एंड कैल्शियम प्रोड्यूस व्हाइट फ्लेम व्हेन बर्निंग बिकॉज और हीटिंग, बिकॉज ऑन हीटिंग दे बर्न विद अ ब्रिलियंट व्हाइट फ्लेम टू फॉर्म ऑक्साइड। ऑक्साइड फॉर्म करते हैं इसीलिए व्हाइट फ्लेम आती है। ठीक है, अब देखिए मैग्नीशियम का अपन देखते हैं, मैग्नीशियम है ऑक्सीजन है, कैसे रिएक्ट करके भाई मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएंगे, 2 एटम लिए मैग्नीशियम के, ऑक्सीजन के 2, तो 2Mg प्लस O2 क्या बना 2MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। बैलेंस कैसे करा अपन ने इसको, मैं आपको करके बताती हूँ। ये भी देखिए 2Mg प्लस O2, तो अपन ने क्या लिखा Mg मैग्नीशियम O ऑक्साइड, दोनों के कितने थे 2 तो 2 कॉमन था, 2 को आगे लगा दिया, कॉमन वाले को अपन आगे लगा देते हैं। फिर देखिए 2Ca प्लस O2 तो क्या बना 2CaO कैल्शियम ऑक्साइड। अब देखिए आगे कॉपर एंड मरकरी आर वेरी लेस रिएक्टिव। कॉपर और मरकरी क्या होते हैं, बहुत कम रिएक्टिव होते हैं, दे रिएक्ट विथ ऑक्सीजन ओनली ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग इन एयर। ये कब रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ में बेटा, केवल और केवल जब आपको स्ट्रॉन्ग हीटिंग देते हो आप इन एयर, एंड डू नॉट बर्न, और बर्न नहीं होते हैं। देखिए कॉपर 2Cu कॉपर, O2 ऑक्सीजन, दोनों ने क्या करा रिएक्शन किया, क्या बना हमारे पास में CuO। अब 2 क्या होगा हमारा कॉमन, तो वो इसलिए आगे लग जाएगा कॉपर ऑक्साइड, क्या बना कॉपर ऑक्साइड। अब मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो क्या होते हैं हमारे जनरली बेसिक्स होते हैं, क्या होते हैं बेसिक होते हैं। ये अभी हमने किसकी रिएक्शन देखी थी, मेटल्स की देखी थी। देखिए मेटल और ऑक्सीजन ने मिलकर क्या बनाया था, मेटल ऑक्साइड बनाया था। सोडियम मेटल है, पोटेशियम मेटल है, मैग्नीशियम मेटल है, कैल्शियम मेटल है, कॉपर मेटल है। ठीक है, अब अपन देखेंगे बेटा किसकी, नॉन मेटल्स की। ये एक्टिविटीज आप स्कूल आओगे तभी हो पाएंगी, क्योंकि ये लैब की एक्टिविटीज हैं। ठीक है, स्कूल आएंगे जब आपको करवा दी जाएंगी।
नॉन मेटल्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन गैस टू फॉर्म नॉन मेटल ऑक्साइड। नॉन मेटल किसके साथ में रिएक्शन करते हैं बेटा? ऑक्सीजन गैस के साथ में, और क्या फॉर्म कर लेते हैं? नॉन मेटल ऑक्साइड। मतलब नॉन मेटल प्लस ऑक्सीजन दोनों ने क्या करा? रिएक्शन करा, क्या बना? नॉन मेटल ऑक्साइड। क्या बनेगा? नॉन मेटल ऑक्साइड। अब देखिए कार्बन क्या है, सल्फर क्या है, नॉन मेटल है। कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करी तो क्या बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। हम ऑक्सीजन लेते हैं, इनहेल करते हैं, और अपन क्या करते हैं, क्या छोड़ते हैं? कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी में से बाहर आती है, ठीक है, जिसको कौन लेते हैं? ट्रीज इनहेल करते हैं, और ट्री क्या प्रोड्यूस करके देते हैं हमें? ऑक्सीजन। इसीलिए तो बोलते हैं ज्यादा से ज्यादा ट्री लगाइए, ठीक है, ग्रो मोर ट्रीज। कार्बन बर्न इन ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन बर्न होती है, ऑक्सीजन के साथ में जल जाती है, और क्या बना लेती है बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड। C+O2 CO2। देखिए सी कार बैलेंस करना सिखा रही हूँ मैं, इक्वेशन को ध्यान से देखना। सी कितना है? 1। O2 के 2 एटम है, तो C और O तो अपन ने लिख दिया। अब इसका 1 है, अपन आगे 2 लगा नहीं सकते, तो O2 था तो अपन ने यहाँ 2 लगाया। बैलेंसिंग में क्या होता है, अगर कॉमन निकल रहा है ना नंबर, तो आप उसको फर्स्ट पहले लगा देंगे, अगर यहाँ इस जगह लगाएंगे अगर कॉमन आ रहा है तो। और अगर कॉमन नहीं आ रहा है बेटा, तो आप जिस एलिमेंट का नंबर है उसके बाद में लगाएंगे, उसके नीचे की साइड, राइट साइड में। इतना आया समझ में? अब देखिए सल्फर बर्न्स इन ऑक्सीजन टू फॉर्म सल्फर ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर ने क्या करा? ऑक्सीजन के साथ बर्न करके सल्फर डाइऑक्साइड बनाया। देखिए सल्फर SO2। तो इसको मैं बैलेंस करके बता रही हूँ जिससे आपको समझ में आए, बैलेंसिंग आती जाए इक्वेशंस की। बार बार मैं एक एक इक्वेशन इसीलिए बैलेंस करके बता रही हूँ। S और O2। सल्फर ने क्या लिया था? सल्फर का अपन ने S लिया, ऑक्सीजन के 2 लिए, O2। तो अपने पास में क्या आया? SO। तो सल्फर डाइऑक्साइड नहीं बना, तो यहाँ पे 2 लगा दिया। जब यहाँ 2 हो जाता है तो ये डाई हो जाता है, यहाँ 3 होगा तो ट्राई होगा, ठीक है। अभी आप आगे पढ़ोगे आपको समझ में आता जाएगा। 5 होगा तो पेंटा होगा, इस तरह से चलता है ये। White phosphorus is very reactive and catches fire as soon as it comes into contact with oxygen। देखिए white phosphorus क्या होता है? बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। white phosphorus क्या होता है? वेरी रिएक्टिव एंड कैचेज फायर, और फायर को कैच कर लेता है as soon as it come into contact with oxygen। जब भी ये ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो ये क्या करता है बेटा? फायर को कैच कर लेता है, ठीक है। However, it does not react with water। वाटर के साथ में कभी भी रिएक्ट नहीं करता। कौन नहीं रिएक्ट करता वाटर के साथ में? व्हाइट फास्फोरस। कौन नहीं रिएक्ट करेगा वाटर के साथ में? व्हाइट फास्फोरस। किसके साथ रिएक्ट नहीं करता? वाटर के साथ, ठीक है। और किसके साथ रिएक्ट करता है? ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करता है, वाटर के साथ नहीं करता। फॉर दिस रीजन इट इज स्टोर्ड इन वाटर। इसीलिए व्हाइट फास्फोरस वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता, इसीलिए इसको किस में अपन स्टोर करके रखते हैं बेटा? वाटर के अंदर, ठीक है। इतना आया समझ में? नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक। देखिए मेटेलिक ऑक्साइड क्या थे हमारे? बेसिक थे, जबकि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड क्या है अपने? एसिडिक है। दे टर्न ब्लू लिटमस रेड। देखिए एसिड वाली जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या करती है? आपका जो ब्लू लिटमस पेपर होता है उसको रेड कर देती है। लिटमस पेपर होते हैं आपके एक्सपेरिमेंट में काम आते हैं लैब में। जब आप उस पर ब्लू किसी केमिकल की ड्रॉप, अगर उसका कलर ब्लू है किसी रीजन से, और आपने किसी नॉन मेटल को उस पर रखा है या उस पर डाला है नॉन मेटल के ड्रॉप्स, तो वो क्या हो जाता है? आपका रेड हो जाता है। लिटमस पेपर कैसा हो जाता है? रेड हो जाता है, ठीक है। इतना होप सो आपको अभी क्लियर हुआ होगा ब्लू लिटमस रेड कैसे होता है, ठीक है। अपन ने क्या देखा अभी? मेटल और नॉन मेटल की रिएक्शन देखी थी हमने ऑक्सीजन के साथ में। आज क्या पढ़ा अपन ने अभी तक? मेटल और नॉन मेटल की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ में। अब अपन देखेंगे मेटल और नॉन मेटल की रिएक्शन वाटर के साथ में। किसके साथ में? वाटर के साथ में। देखिए वाटर के साथ में पेज नंबर 51 ओपन कीजिए अपनी अपनी बुक्स का। पेज नंबर 51 ओपन करना है आपको बुक का, मैं भी कर लेती हूँ। देखिए द कार्बोनेटेड ड्रिंक कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिजोल्व अंडर प्रेशर। कार्बोनेटेड ड्रिंक मतलब जो होती है वो क्या कंटेन करती है? आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, CO2 गैस, ठीक है। कौन से फॉर्म में होती है उसमें CO2 गैस बेटा? डिजोल्व में, प्रेशर के साथ में डिजोल्व करके उसमें डाली जाती है CO2 गैस। इट रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म कार्बनिक एसिड। और किसके साथ रिएक्ट करती है? वाटर के साथ में कार्बोनिक एसिड बनाने के लिए। कार्बोनिक एसिड गिव्स अ टैंगी फ्लेवर टू दीज ड्रिंक्स। कार्बोनिक एसिड के कारण ही इनका फ्लेवर टैंगी हो जाता है। व्हेन अ बोतल ऑफ
एरिटेड ड्रिंक इज ओपन, मतलब जो गैस से भरी हुई बॉटल है ड्रिंक की, एरिटेड मतलब होता है गैस से भरा हुआ कोई भी चीज। गैस से भरी हुई बॉटल को एरिटेड मीनिंग गैस से भरा हुआ। जब आप इसको खोलते हो बॉटल को तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होती है, रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ अ फिज, फिज की फॉर्म में। आफ्टर सम टाइम व्हेन ऑल द गैस इज लॉस्ट, जब पूरी गैस निकल गई बाहर, द ड्रिंक लॉसेज इट्स फ्लेवर, तो उसका फ्लेवर कम हो जाता है। आप देखना कोल्ड ड्रिंक की बोतल को अपन फर्स्ट टाइम जब कोल्ड ड्रिंक ओपन करते हैं, बोतल का कैप बड़ी वाली जो बोतल आती है 2 लीटर वाली, आप फर्स्ट टाइम उसमें से गिलास में डाल के पियेंगे तो आपको उसका टेस्ट अच्छा लगेगा। लेकिन जब आप उसको सेकंड टाइम ओपन करके पियेंगे तो थोड़ा टेस्ट में फर्क आएगा, थर्ड टाइम दोबारा करेंगे तो और फर्क आएगा, ठीक है। When all the gas is lost, the drink loses its flavor and tastes like sweetened water, और मीठा मीठा पानी जैसा लगेगा एंड में उसका टेस्ट। फिर देखिए रिएक्शन विथ वाटर मेटल, मेटल रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड और मेटल हाइड्रो ऑक्साइड अलोंग विथ हाइड्रोजन गैस। मेटल वाटर के साथ में रिएक्शन करता है और क्या बनाता है, मेटल हाइड्रो ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। क्या बनाता है, मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस या फिर मेटल हाइड्रो ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, डिपेंड करता है मेटल पे। मेटल हाइड्रोक्साइड भी बन सकता है और मेटल ऑक्साइड भी बन सकता है, लेकिन हाइड्रोजन गैस हमेशा बनेगी। जबकि देखिए सोडियम और पोटेशियम जो होते हैं वो रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ में और क्या फॉर्म करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन या फिर सोडियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। ऐसे ही मैग्नीशियम जब रिएक्ट करेगा गर्म पानी के साथ में तो वो क्या फॉर्म करेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड को। जबकि जिंक और आयरन जब रिएक्ट करेंगे स्टीम के साथ, जिंक और आयरन किसके साथ रिएक्ट करते हैं बेटा, स्टीम के साथ, तो क्या बनेगा आपका, जिंक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। देखिए मैं आपको ये बता देती हूँ, मेटल प्लस वाटर ने क्या बनाया, मेटल हाइड्रो ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, डिपेंड करता है किस तरह का मेटल है। मेटल प्लस हाइड्रो वाटर ने क्या बनाया, मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। देखिए इधर लेफ्ट साइड का सेम है जबकि राइट साइड का चेंज हो रहा है, एक तरफ मेटल हाइड्रोक्साइड बन रहा है, नीचे की साइड मेटल ऑक्साइड बन रहा है। ये चीज किस पे डिपेंड करती है, हमारी उस पर्टिकुलर मेटल पे डिपेंड करती है। इतना आया समझ में। अब देखिए सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट एक्सप्लोसिवली विद वाटर टू फॉर्म देयर हाइड्रोक्साइड, जबकि सोडियम पोटेशियम किसके साथ रिएक्ट करते हैं, एक्सप्लोसिवली वाटर के साथ में, टू फॉर्म देयर हाइड्रोक्साइड्स, हाइड्रोक्साइड फॉर्म करने के लिए। देखिए 2Na प्लस 2H2O, 2NaOH प्लस H2, 2K प्लस 2H2O, 2KOH प्लस H2, ठीक है। बैलेंसिंग मैंने अभी बताई थी 2K प्लस 2H2O, देखो इसकी बैलेंसिंग देखो 2Na प्लस 2H2O, तो दोनों का 2 कॉमन था तो 2 हमने लिया बाहर, 2NaOH, हाइड्रो ऑक्साइड के लिए OH, हाइड्रोक्साइड में क्या लगाते हैं अपन, OH प्लस हाइड्रोजन की 2 इधर निकल के आ गए, यहाँ बैलेंस नहीं करा है, इसमें यहाँ निकल के आ गए, अलग से निकल रही है ना हाइड्रोजन, इसलिए ऐसा हुआ है। जबकि हाइड्रोजन कितने थे, 4 एटम थे। फिर देखिए 2K प्लस 2H2O, तो 2KOH मीन्स 2 क्या बना ये, KOH पोटेशियम ऑक्साइड हाइड्रो ऑक्साइड और प्लस H2 हाइड्रोजन। फिर देखिए मैग्नीशियम ने गर्म पानी के साथ रिएक्ट करा था, मैग्नीशियम प्लस H2O हॉट था, वाटर का फॉर्मूला H2O होता है, तो MgO एक साथ निकला, मैग्नीशियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन अलग निकल गई H2। जिंक और आयरन ने स्टीम के साथ रिएक्ट करा था, तो जिंक प्लस H2O, वाटर का फॉर्मूला यही होता है, स्टीम के साथ रिएक्ट करा तो ZnO, जिंक ऑक्साइड निकला प्लस हाइड्रोजन अलग निकल गई। इतना आया सबको समझ में। अब देखिए लेस रिएक्टिव मेटल लाइक कॉपर, गोल्ड एंड सिल्वर डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर इवन एट हाई टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर हाई है तो भी आपके जो लेस रिएक्टिव मेटल्स है वो रिएक्ट नहीं करते हैं हाई टेम्परेचर पर, ठीक है। और नॉन मेटल्स जो होते हैं बेटा वो कभी भी वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते, नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, कभी भी वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे नॉन मेटल्स। होप सो इतना आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। आज बेटा मैंने आपको बताई है मेटल्स और नॉन मेटल्स की रिएक्शन, कि वो ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, हाइड्रोजन के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताने वाली हूँ एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं मेटल और नॉन मेटल। आज जो हमने पढ़ा उसमें हमने देखा कि जो हमारे नॉन मेटल्स हैं वो वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, ठीक है। और मेटल्स 2 सब्सटेंसेस बनते हैं, या तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनता है या मेटल ऑक्साइड बनता है, और हाइड्रोजन हमेशा निकलती है जब वो वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं। तो होप सो इतना आपको समझ में आया होगा बेटा। जो कुछ समझ में नहीं आ रहा उसके लिए आप कमेंट डाल सकते हैं कमेंट बॉक्स में। सो थैंक यू, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, कीप स्माइल।